नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। मौलाना मुलायम सिंह यादव, आप लोग इस विशेषण से परिचित होंगे, लेकिन शायद उनके सुपुत्र अखिलेश यादव भी उसी राह पर चल निकले हैं। मौलाना अखिलेश यादव, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको मैं तथ्य के साथ प्रमाणित करने की कोशिश करूंगा। अभी कोर्ट में संभल का विवाद जो है वो गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति गरमाई हुई है और इसी बीच अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है और इस पोस्ट से उन्होंने जैन समाज को हिंदू समाज के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया है। वो लिख रहे हैं, ये भारत की विविधता के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें गुजरात के गिरनार से लेकर शिखर जी तक देश भर के कई अन्य जैन तीर्थ स्थलों पर भी कुछ लोग कुदृष्टि लगाए बैठे हैं। और ये बात लिखने के लिए अखिलेश यादव ने एक न्यूज कटिंग को पोस्ट किया है। उस न्यूज कटिंग का डेट नहीं पोस्ट किया, उसकी केवल हेडलाइन पोस्ट की है। और वो न्यूज कटिंग कब की है? वो न्यूज कटिंग है मई 2006 की। यानी मई 2006 के एक मामले को उन्होंने मौजूदा संभल विवाद में इस तरह से चस्पा करने की कोशिश की है कि हिंदू समाज बनाम जैन समाज हो जाए। और इस जो 2006 की एक घटना है, खबर है, इस पर बहुत पहले स्पष्टीकरण आ चुका है, मामला सेटल हो चुका है। और उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने साफ कहा था जैन समाज के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और उस वक्त गुजरात सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री रहे अमित शाह को उन्होंने इसके लिए डिप्यूट किया था कि ये जो विवाद हुआ है उसका शांतिपूर्वक निराकरण हो, और ये हुआ। लेकिन उस घटना को जो अब डाई डाउन हो चुकी है, उसको अखिलेश यादव ने कुछ इस तरह से उठाने की कोशिश की है कि संभल विवाद में जो मौजूदा विवाद है, जिसमें एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जिस पर नमाज अता की जाती है, जिसको हिंदू धर्म के लोग हरिहर मंदिर कह रहे हैं, उस विवाद में एक नया शिफ्ट आ जाए, एक नया डायमेंशन आ जाए और हिंदू वर्सेस जैन होने लगे। तो इस वजह से मैंने कहा कि क्या अखिलेश यादव मुलायम सिंह की राह पर मुलायम सिंह यादव बनने की राह बन गए हैं, मौलाना अखिलेश होने की राह पर चल निकले हैं। और जब वो ये पोस्ट कर रहे हैं तो संभल विवाद में अखिलेश यादव के रोल को समझने की कोशिश कीजिए। अखिलेश यादव ने, भाई, इस मामले में अगर कोई पक्ष अपने आप को पीड़ित समझता है तो उसका अल्टीमेट रिकोर्स क्या है? वो न्यायालय में जाएगा। और संभल विवाद में यही हुआ है। संभल विवाद में हिंदू पक्ष न्यायालय के समक्ष गया। न्यायालय ने उस एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का सर्वे करने का आदेश दिया। इसके बाद वहां हिंसा हुई और क्या क्या हो रहा है ये सब जान रहे हैं। लेकिन किस तरीके से उस पूरे प्रकरण को अखिलेश यादव एक ऐसा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मैं कुछ बातों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अखिलेश यादव ने इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जंकर जैन की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, जिन्होंने बवाल शुरू किया और जो पहले पहल फसाद की वजह बने, उनकी तस्वीरें कब लगेंगी, ये कब
किस कॉन्टेक्स्ट में किया? क्योंकि यूपी सरकार ने 24 नवंबर को संभल में हिंसा करने वालों की तस्वीर जो है वो सार्वजनिक करनी शुरू कर दी। विष्णु शंकर जैन तो बलवा करने वाले नहीं थे, विष्णु शंकर जैन तो पत्थर चला नहीं रहे थे, लेकिन विष्णु शंकर जैन की तस्वीर उन्होंने उन दंगाइयों के साथ इक्वेट की। और क्योंकि वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगे और पूरा हंगामा हो गया। पहल तो भाई जय श्री राम का नारा क्या कोई आतंकी नारा है? दूसरा, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि कैसे संभल विवाद में जो हिंसा हुई, जो पत्थरबाज आए, जो हंगामा करने वाले आए, जो शांति व्यवस्था को भंग करने वाले आए, जो सर्वे को में विघ्न डालने आए, उनको जस्टिफाई करने के लिए, उनको कवर फायर देने के लिए जय श्री राम के नारे को विवादों में घसीटा जा रहा है। मैं इसका कॉन्टेक्स्ट भी आगे बता रहा हूं, लेकिन समझिए कि अखिलेश यादव किस तरीके से विष्णु शंकर जैन को उन पत्थरबाजों से इक्वेट कर रहे हैं। जबकि विष्णु शंकर जैन, ठीक है, वो हिंदू पक्ष के वकील हैं, लेकिन वकील हैं, उन्होंने अदालत में अपने जो उनका अधिकार है एक लॉयर की तरह, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया है। लेकिन अखिलेश यादव किस तरीके से उनको उन बलवाइयों से जोड़ रहे हैं, ये सबके सामने है। 24 नवंबर को जिस दिन हिंसा हुई, उस दिन भी अखिलेश यादव ने पोस्ट किया था। और क्या पोस्ट किया था? उसमें उन्होंने लिखा था, सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले और जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाजों को ले गए, उनके खिलाफ शांति सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ बार एसोसिएशन भी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करे। ये कथन एक छोटी सी वीडियो क्लिप पर लिखा गया। उस वीडियो क्लिप में विष्णु शंकर जैन आते हुए दिख रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगता हुआ दिख रहा है। सच्चाई क्या है? विष्णु शंकर जैन ने भी इसको बताया है और ये वहां मौजूद तथ्यों से अब बिल्कुल साफ हो चुका है कि जब विष्णु शंकर जैन वहां करीब सर्वे की कार्यवाही पूरी हो गई, इसके बाद जब पुलिस इस बीच उधर पत्थरबाजी हो रही थी और पुलिस उनको रेस्क्यू करा करके एक ऐसे मोहल्ले से लेकर के जा रही थी जहां पर हिंदू बहुल था, उस मोहल्ले में कुछ लोगों ने उनको देख करके जय श्री राम की नारेबाजी की। पहली चीज, विष्णु शंकर जैन ने नारेबाजी नहीं की। दूसरी चीज, अगर जय श्री राम की नारेबाजी हुई तो क्या वो इस देश में जय श्री राम की नारेबाजी करना अपराध है? भाई अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं तो कोई सवाल नहीं उठाता। जब सर्वे की कार्रवाई चल रही है, 19 नवंबर और 24 नवंबर, ये दोनों बात एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट से तय है। उनकी जो चिट्ठी 23 नवंबर की थी, जिसमें उन्होंने 24 नवंबर की सर्वे की डेट लिखी थी, उसमें उन्होंने साफ लिखा था कि कैसे नारेबाजी हो रही थी 19 नवंबर को, इसलिए सर्वे की कार्यवाही बीच में रोक देनी पड़ी थी। तो उसको तो हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जय श्री राम के नारे को अखिलेश यादव विवादों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सब के बीच आप देखिए संभल विवाद को किस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। जो राम गोपाल यादव हैं, जो थिंक टैंक है अखिलेश यादव के, उनका सबसे बड़ा बयान क्या है संभल विवाद में? छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं। छोटे छोटे जज अब अदालतों को भी राजनीतिक हमलों से वो भी बच नहीं पाएंगे इस तरह की बातों से। भाई जज ने सवाल किया है कि जज पर सवाल हो रहा है कि छोटे छोटे जज, यही संवैधानिक
व्यवस्था, यही संवैधानिक मान्यता है आपकी। और इसमें जो एक झूठ फैलाया गया कि जज ने एक तरफा सुनवाई की, सब कुछ एक तरफा हो गया। भाई जो कानून समझता है वो जानता है कि ये जो है एक्स पार्टे सुनवाई थी, जिसमें दूसरा पक्ष तभी सुना जाता है जब कैविएट फाइल हो। और 19 नवंबर को हिंदू पक्ष सर्वे के लिए संभल के चंदौसी कोर्ट में गया और जज ने एक्स पार्टे सुनवाई करके सर्वे का आदेश दे दिया। तो इसमें कानूनन तौर पर कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन उसको इस तरह से प्रचारित किया गया कि मानो मुस्लिमों की आवाज ही नहीं सुनी गई, जबकि ये जो लीगल बेसिस है, जो फैक्ट है, उस पर यह खरा नहीं उतरता। लेकिन अखिलेश यादव इस झूठ को कैरी कराने में सबसे ज्यादा अगुआ रहे। और जब 24 नवंबर को पत्थरबाजी हुई तो अखिलेश यादव ने एक छोटा सा क्लिप पोस्ट किया था। उस क्लिप में एक पुलिस वाला वो फायरिंग करता हुआ दिख रहा है, जिसमें ये साउंड बाइट आ रही है कि गोली मारो बे, गोली मारो। वो स्थिति परिस्थिति का आकलन करने की कोशिश कीजिए। उस समय पुलिस पर 3 तरफा पत्थरबाजी हो रही थी, 3 तरफा। और उस पत्थरबाजी में पुलिस वालों के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा था। और उस बीच अगर पुलिस ने हवा में फायरिंग की या जिस तरह से भी फायरिंग की, वो कहां से न्याय संगत नहीं था, ये जरा मुझे कोई बता दे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से जो प्रशासन है वो दावा कर रहा है कि एक भी मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई, इससे साफ है कि पुलिस ने उस बड़े ही मुश्किल समय में बहुत ही किसी तरीके से ऐसी स्थिति को बचाया, वरना भाई पुलिस वालों की जान की क्या कोई कीमत नहीं होती। लेकिन अखिलेश यादव ने संभल विवाद में इस तरह से चीजों को मोड़ दिया है कि मामला पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम हो गया है। यह मामला हिंदू मुस्लिम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। भाई हिंदू पक्ष अगर वो अपने आप को पीड़ित समझ रहा है, कोर्ट में जा रहा है, तो फिर ये उसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और उससे कोई इसको रोक नहीं सकता। भाई कोर्ट में क्यों जा रहा है? अगर आपको लगता है कि कोर्ट में कहीं जाइए जो हिंदू पक्ष गया है वो निराधार है, तो आप उसको मेरिट के बेस पर खारिज कीजिए, आप सबूत लाइए। लेकिन सच्चाई क्या है? आपके पास सबूत नहीं है। उसमें वो 1920 में एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इसके अलावा जो अंग्रेजों के जमाने में एएसआई का सर्वे हुआ था, उस सर्वे में भी उस जगह पर मंदिर होने के प्रमाण होने की बातें हैं। खैर मैं इसको प्रमाणित नहीं कर रहा हूं, अदालत में इस चीज का फैसला होने दीजिए अगर होता है तो। लेकिन सवाल यह है कि अगर एक पक्ष अदालत में गया है तो क्या उसको यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी बात रखे और उसको इस तरह से प्रचारित करने की कोशिश हो और उसमें एक हिंदू पक्ष को या हिंदू पक्ष की बात अदालत तक ले जाने वालों को आप कम्युनल साबित करने की कोशिश करें, तो क्या साबित होता है कि आप वोट बैंक के लिए पूरे हिंदू समाज को लेबल कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने इस पूरी चर्चा की शुरुआत इस तरह से की कि क्या मुलायम सिंह यादव की तरह अखिलेश यादव भी मौलाना अखिलेश यादव बनने की राह पर हैं। और ये कोई इकलौता मामला नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले, इस संभल विवाद के शुरू होने के कुछ ही दिन पहले, मीरापुर में जिस दिन वोटिंग हो रही थी उपचुनाव की, वहां पर एक पुलिस वाले की तस्वीर, जो रिवॉल्वर उसने हाथ में ले रखी थी, उसको
अखिलेश यादव ने पोस्ट किया और यह साबित करने की कोशिश की कि मुसलमानों को प्रशासन वोट डालने से रोक रहा है, धमका रहा है। जबकि सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि वहां पर स्थिति अनियंत्रित होती जा रही थी, पथराव वहां भी हो रहा था और वहां पर पुलिस को उस पथराव, उस बेकाबू स्थिति को रोकने के लिए अपनी पुलिस वाले को, एसएचओ को रिवॉल्वर निकालनी पड़ी। भाई रिवॉल्वर इसीलिए तो दी जाती है पुलिस वाले को, उसने किसी पर गोली तो नहीं चलाई। अखिलेश यादव ने उस रिवॉल्वर ताने एसएचओ की तस्वीर तो पोस्ट की, वो वीडियो छोटा सा कुछ सेकंड्स का वीडियो तो पोस्ट किया, लेकिन जो पथराव हुआ पुलिस पर, जो वहां पर जिस तरह से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी एक समुदाय विशेष के द्वारा, उस बात को अखिलेश ने रेखांकित नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये उनके वोट बैंक के लिए मुफीद नहीं था। तो क्यों ना अखिलेश यादव मौलाना अखिलेश यादव कहे जाएं। और अखिलेश यादव की योगी आदित्यनाथ से राजनीतिक दुश्मनी है, ठीक है, आप राजनीतिक शत्रुता निभाइए, आप एक दूसरे पर खूब आक्रमण कीजिए, लेकिन अगर आपके मन में हिंदू धर्म के प्रति तनिक भी श्रद्धा होती तो आप कभी ये बयान नहीं दे सकते कि मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। सवाल उठे कि भाई आप कभी ये बयान देकर के तो देखो, मौलाना और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन आपने योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने के लिए इस तरह से बातों को प्रचारित किया और कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। आपके सांसद, आप कहते हैं अयोध्या के सांसद हमारे हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। पहली बात, वो अयोध्या के सांसद नहीं है, सीट है फैजाबाद, जिसमें अयोध्या की विधानसभा एक पड़ती है। और अगर आप इतना क्लेम करते हैं कि अयोध्या के लोगों ने आपको जिताया है, तो भी आप अयोध्या की पहचान भगवान राम से है और आप राम के मंदिर एक बार भी नहीं जा सके। आपके सांसद अवधेश पासी भी एक बार भी नहीं जा सके और आप ये क्लेम करते रहे कि अयोध्या का राजा तो अवधेश पासी है, अयोध्या का राजा राजा रामचंद्र हैं, न कि अवधेश पासी हो सकते हैं। लेकिन आपने कहीं ना कहीं हिंदू भावना को आहत करने का प्रयास किया। और आपके राम गोपाल यादव जो छोटे छोटे जज वाली बात कह रहे थे, उन्होंने तो अयोध्या के मंदिर को बेकार बता दिया था। आप किसी ऐसे मुस्लिम या किसी अन्य धर्म के किसी ऐसे ऐसी जगह को बेकार बता सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको हिंदुओं की भावना को आहत करना है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपका वोट बैंक सधता है। इसी तरह मैंने कहा ना, शिवलिंग का जब ये संभल का विवाद हुआ है, तब आप किस तरीके से इसको मोल्ड कर रहे हैं। और जब शिवलिंग का विवाद हुआ, वहां पर शिवलिंग का दावा हुआ है ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष के द्वारा, ठीक है, उनका अधिकार है, वो दावा करते हैं, हर कोई दावा करता है, मुस्लिम पक्ष भी दावा कर रहा है। तो उसको लेकर के जो अखिलेश यादव का बयान है, वो बहुत हद तक उनकी मानसिकता का परिचायक है। अखिलेश यादव ने 2022 में कहा था, हमारे हिंदू धर्म में यह है कि कहीं पर भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो पीपल के पेड़ के नीचे, तो मंदिर बन गया। फिर आगे कह रहे थे, एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी, भाजपा कुछ भी कर सकती है और कुछ भी करा सकती है। ये ज्ञानवापी में शिवलिंग होने के दावे के रेफरेंस में अखिलेश यादव का बयान था। ठीक है, इसे कोर्ट ने हेट स्पीच नहीं माना है, लेकिन सच्चाई क्या है? इस बयान में अखिलेश यादव की जो वोट बैंक की भूख है, और वोट बैंक की भूख में हिंदू समाज के प्रति जो एक ऐसा भाव है जिसमें कहीं ना कहीं अपमान का एक पुट देखा जा सकता है, वो अपमान जरूर इसमें है, जिसमें वो कुछ भी कह देने को स्वतंत्र हैं।
हिंदू धर्म की आस्था को, हिंदू धर्म के मतावलंबियों की आस्था को आप इतना हल्का समझते हैं, आप इतना उसको दोयम दर्जे का समझते हैं कि आप कुछ भी बयान दे दें। ये चीज आई कहां से? ये चीज उस राजनीति से आई है जिसको मुलायम सिंह यादव ने शुरू किया था। आप याद कीजिए 2 नवंबर 1990 की वो काली तारीख, उस काली तारीख को अयोध्या में कार सेवा करने गए कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी और उन्हें मौत के मुंह में मुलायम सिंह यादव सरकार के आदेश से मौत के घाट उतार दिया गया था। और 2017 में मुलायम सिंह ने खुद इस बात पर अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा था कि अगर जरूरत पड़ जाती तो और लोगों को भी मार देते। और इसी के बाद मौलाना मुलायम सिंह नाम पड़ा था मुलायम सिंह का। क्यों ना अखिलेश यादव उसी राह पर चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनका नाम भी मौलाना अखिलेश यादव हो जाना चाहिए। आप सोचिए इन लोग किस तरह की भावना रखते हैं हिंदू धर्म के प्रति। जब बसपा और सपा का गठजोड़ हुआ था 1990 के दौर में, राम मंदिर मूवमेंट के बाद जब सरकार बनी थी, उस दौर में हिंदूवादियों को नीचा दिखाने के लिए यह नारा गढ़ा गया था, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। जय श्री राम हवा में उड़ जाएंगे? आपकी हिम्मत कैसे हो गई? लेकिन आपकी हिम्मत हो गई क्योंकि आपको वोट बैंक प्यारा है, आपको हिंदू धर्म की भावनाएं प्यारी नहीं है। आपने राजनीति के चक्कर में क्या क्या न किया। आपकी पार्टी में फरवरी 2024 तक, जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य रहे, आपने खुली छूट दी ताकि हिंदुओं का अपमान हो सके। वो लगातार अनर्गल प्रलाप करते रहे, कभी रामचरितमानस के खिलाफ, कभी देवी लक्ष्मी के खिलाफ, तो कभी हिंदू धर्म की मान्यताओं के खिलाफ। और अखिलेश यादव से चूं तक नहीं निकला कि वो एक बार भी स्वामी प्रसाद मौर्य को रोक सके या रोकना नहीं चाहते थे। इन लोगों को हिंदुओं से इतनी एलर्जी। और जब अखिलेश खुद मुख्यमंत्री थे, आप सोचिए वोट बैंक के चक्कर में आतंकियों से मुकदमे वापस लेने की कोशिश हुई थी, वो तो कोर्ट ने रोक दिया, वरना क्या क्या न किया था अखिलेश यादव ने। ये अखिलेश यादव वही हैं जो मोहित खान का बचाव करते हैं वोट बैंक के चक्कर में। अयोध्या में नाबालिग से रेप केस के आरोपी मोहित खान का बचाव करते हैं, डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। और ये वही अखिलेश यादव हैं जो कि मुख्तार अंसारी के घर चले जाते हैं उसकी मौत के बाद और कहते हैं कि उसकी मौत के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है। मुख्तार अंसारी एक माफिया था। मुख्तार अंसारी ने अपराध में वो एक अपराधी था, वो सजा याफ्ता था, वो जेल में बंद था। लेकिन अखिलेश यादव को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो अपना वोट बैंक प्यारा था। आप सोचिए इस वोट बैंक के चक्कर में 2024 के चुनाव में पीडीए का नारा तो थोड़ा बाद में आया, उसके पहले आया था 80 हराओ भाजपा भगाओ। कह सकते हैं यूपी में 80 सीटें हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट ये था कि 80 हराओ, 80% हिंदुओं को हराओ। कभी भी इस तरह का आरोप भी अगर बीजेपी ने लगाया, एक बार भी काउंटर नहीं किया अखिलेश यादव ने कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है।